कोरोना वायरस के हाई अलर्ट वाले 7 राज्यों पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार ने बिना कोविड रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में न आने की सलाह दी है। आने से पहले 72 घंटे के भीतर की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की सलाह दी गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार 16 अप्रैल को एडवाइजरी जारी करेगी। हालांकि राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं किया है। ये फैसले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर रविवार को हुई समीक्षा बैठक में लिए। पिछले कुछ दिनों में हमने इस बात को देखा है कि पूरे देश भर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब की बार ये देखने में आया है ये वायरस एक तो तेजी के साथ संक्रमण फैला रहा है और दूसरे इस बात को भी हमने देखा है कि डेथ भी बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में भी और उसके साथ हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना का तेजी से फैलना चिंता का विषय है। बीते 45 दिनों में 10,600 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी समय अवधि में कोरोना से 120 लोगों की मौत हो गई है। हमने इस बात को देखा कि 23 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में कुल 58,423 मामले थे और एक्टिव केस सिर्फ मात्र 218 थे। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त तक 23 फरवरी तक जो मृत्यु हुई थी जिन लोगों की, वो आंकड़ा 982 था और 10 अप्रैल को ये आंकड़ा पहुंच करके जहां 58,423 मामले 23 फरवरी को थे, बढ़ करके 69,114 हो गया और एक्टिव केस जहां हमारे 218 थे 23 फरवरी को, वो बढ़ करके 5,223 हो गए और मृत्यु जो 23 फरवरी 2021 को मात्र 982 थी, वो बढ़ करके 1,102 हो गई, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पिछले 45 दिनों में जो नए मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनकी संख्या 10,691 है और उसके साथ जो मृत्यु जिन लोगों की हुई है 45 दिनों में 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में सरकार ने पर्यटकों को आने की अनुमति दी है, लेकिन वायरस फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का होटल मालिकों और पर्यटकों को कड़ाई से पालन करना होगा। बसों, सार्वजनिक यातायात माध्यमों और निजी वाहनों में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में भी फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। विवाह जैसे सामाजिक समारोह के आयोजन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का भी सख्ती से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रों में श्रद्धालुओं को प्रदेश में विभिन्न मंदिरों के भ्रमण पर आने की अनुमति दी है, लेकिन श्रद्धालुओं को मास्क पहनने समेत कोरोना के सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिछले साल हमने इस वायरस का असर छोटी आयु और नौजवानों के बीच में कम देखा था, लेकिन अब की बार हमारे लिए चिंता का विषय और भी ज़्यादा है कि इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसमें कम आयु के हमारे नौजवान साथी, उनके बीच में भी संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। ऐसी परिस्थिति में हमें अब बहुत बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। हालांकि पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन के अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात भी हमको वही सावधानियां गंभीरता के साथ लागू करने में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो स्वयं अपने ऊपर है, चाहे वो साथ में हमारे समाज के ऊपर है। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग, जब हमारा कोरोना वायरस का वो पहला दौर चला था उसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। लेकिन अब की बार का ये दौर और भी ज़्यादा गंभीर दिखता है, क्योंकि इसका स्प्रेड, इसका संक्रमण बहुत तेज है।
ऐसी सूरत में आपका सक्रिय सहयोग हमको बहुत बड़ी मदद करेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उन्हीं तरह की सावधानियों को हमेशा स्मरण रखें, मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। इन सारी बातों को फिर से हम अपने ऊपर भी लागू करें और जहां आपको लगता है कि समाज को भी प्रेरित करने के लिए कुछ कहने की या कुछ करने की आवश्यकता है, उसमें भी आगे बढ़ करके आप काम करें। हमको नवरात्रों के दिनों में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और वो विशेष तौर से हमने तय किया है हिमाचल प्रदेश में कि मंदिर हमारे खुले रहेंगे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन जो लंगर, भंडारे और इसके अतिरिक्त जो हमारे जागरण होते हैं उन पर ऐसी परिस्थितियों में रोक लगाना हमारी व्यवस्था है। एक तो हमने तय किया है कि 21 तारीख तक हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और उसके अतिरिक्त हमने ये भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में जहां जिन राज्यों में ज़्यादा संक्रमण फैला है उन राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कि वो अपने पिछले 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करें। कोरोना के चलते एक बार फिर पर्यटन को लेकर व्यवसायी चिंता में है। अब होटल में ही 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों की रिपोर्ट चेक होगी। वहीं सरकार भी इसमें अपना पल्लू ही झाड़ रही है। जो चेक सरकार की ओर से होना चाहिए था वो अब होटल के मालिक करेंगे। एक और हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी प्रचंड लहर आ चुकी है तो वहीं पर्यटन कारोबार भी चौपट होता जा रहा है। ऐसे में धर्म संकट में फंसी सरकार ने कोरोना के हैवी लोड वाले 7 राज्य के लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट केवल साथ लाने की सलाह दी है। फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। रिपोर्ट भी प्रदेश के नाकों पर चेक नहीं होगी बल्कि होटल वाले खुद रिपोर्ट चेक करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो प्रदेश के होटल कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेने से परहेज किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना वायरस का हैवी लोड है। इन राज्यों से संक्रमित कौन व्यक्ति हिमाचल आकर घूम रहा है, इसे जांचने की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जब ये लोग अपने राज्य में लौटते हैं तो वहां कई स्थानों पर इनके टेस्ट होते हैं। इनमें से कई लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कि शादियों के लिए जो हमने गाइडलाइंस, जो रिस्ट्रिक्शंस जो जारी की हैं उसके पालन में आप अपना सहयोग करें। इसके साथ मैं विशेष तौर से आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। पिछले साल जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ था उस वक्त बहुत गंभीरता के साथ सभी लोगों ने सहयोग दिया। आप सबके सहयोग से उस दौर से हम बाहर निकलने में सफल हुए थे। ये वायरस पिछले साल की तुलना में कम खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में हमको जो गंभीरता पिछले साल बनी हुई थी उससे ज़्यादा गंभीर होकर के काम करने की आवश्यकता है और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मास्क पहन करके रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए। इस दौर को भी हम निश्चित रूप से हम पार करेंगे। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।